नमस्कार। जय माँ शारदा। श्री सरस्वती ज्योतिष ज्ञान गंगा इस चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं पंडित श्याम भारद्वाज और हाजिर हूं मैं 7 मार्च 2024 को ग्रहों में युवराज कहे जाने वाले प्रेम, आनंद और व्यापार के देवता युवराज बुध अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। और राशि परिवर्तन करके कहां जा रहे हैं? तो 12 राशियों में अपनी सबसे निम्नतम नीच राशि मीन में प्रवेश करने जा रहे हैं। मीन राशि में बुध का प्रभाव नीचतम होता है और कुछ समय तक वहां पर अकेले रहने वाले हैं, क्योंकि बुध देव की एक खासियत है, अगर उनके साथ कोई और ग्रह बैठ जाए तो उस ग्रह के अनुरूप थोड़ा फल देने लगते हैं, लेकिन जब वो अकेले बैठते हैं तो बहुत तीव्रगामी फल देते हैं स्वयं का। तो क्या प्रभाव होने वाला है नीच राशि में गमन का बुध के? अब देखिए, जहां नीच राशि में बैठेंगे वहीं अपनी एकमात्र 7वीं दृष्टि से जहां देखेंगे उस राशि को उच्च भाव में देखेंगे, कन्या राशि को। तो आइए चर्चा करते हैं क्या प्रभाव होने वाला है ग्रहों में सबसे तीव्रगामी चपल चंचल ग्रह युवराज बुध का। सबसे पहले अगर बात करें मेष राशि की, तो उनके 12वें घर में ये स्थिति बनेगी। अब 12वां घर आयु का, 12वां घर स्वास्थ्य का, 12वां घर खर्च का। तो 12वें भाव में बैठे हुए बुध कहीं ना कहीं अनगढ़ खर्चों को बढ़ाएंगे। यात्राओं में सावधानी रखें, चोट चपेट या बीमारी की संभावना है। वो लोग जो स्किन डिसीज से पहले से परेशान हैं उनकी परेशानी बढ़ सकती है। दृष्टि कहां डालेंगे? तो छठे भाव के ऊपर। छठे भाव पर जो दृष्टि रहेगी वो कहीं ना कहीं शत्रुओं को शांत रखेगी, कर्ज नहीं होने देगी, लेकिन खर्च जरूर यहां पर बड़े चढ़े रहेंगे। पराक्रम का हास होगा, कहीं ना कहीं हिम्मत में कमी महसूस होगी। कुल मिलाकर अगर मैं कहूं तो मेष राशि वालों को इस समय पे कोई भी नया कार्य शुरू नहीं करना चाहिए। जो कार्य चल रहा है उसको चलने दे। इनकम जरूर बढ़ी हुई रहेगी, लेकिन खर्च भी उसके साथ बढ़ा हुआ रहेगा। इस समय डिसीजन मेकिंग जो है आपकी थोड़ी सी स्लो रहेगी, प्रभावित रहेगी। सावधान रहे मेष राशि वाले, लंबा समय नहीं है, 25-30 दिन का समय है, निकल जाएगा। बात करते हैं काल चक्र की दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में। अब देखिए, वृषभ के लिए ये गोचर जो है वो एकादश भाव में होगा, लाभ भाव में होगा। अब लाभ भाव में नीच के बुध निसंदेह कहीं ना कहीं थोड़ा सा काम में रुकावट तो डालेंगे, लेकिन लाभ भी देने वाले रहेंगे। यहां थोड़ी सी विपरीत बात है वृषभ राशि वालों के लिए, क्योंकि लाभ भाव में कोई भी ग्रह, बुध जैसा कोई ग्रह चाहे अपनी नीच राशि में हो, धन लाभ में कमी नहीं करता। तो धन लाभ आपको निश्चित रूप से होगा। समस्या क्या देंगे? समस्या देंगे वाणी दोष। आप बोलते वक्त ध्यान नहीं रखेंगे, जिससे आपके विवाद बढ़ेंगे, पारिवारिक विघटन की भी संभावना यहां पर बढ़ा देंगे। बुद्धि जरूर इस समय तीव्र रहेगी। आपकी संतान जो है वो अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रही है तो वहां सफलता के योग यहां पर दिखाई दे रहे हैं। तो सिर्फ अगर आपने अपना थोड़ा सा वाणी पे संयम अगर रख लिया तो लोगों के साथ आपका व्यवहार खराब नहीं होगा। बाकी कुल मिलाकर बुध यहां आपको कोई परेशानी नहीं देने वाले हैं, लाभ की मात्रा बढ़ाने वाले हैं। बात करते हैं काल चक्र की तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में। अब देखिए, इनके लिए कहां जा रहे हैं? तो दशम भाव में जा रहे हैं। देखिए, दशम भाव में बुध कारक होते हैं और अकेले होते हैं तो और भी कारक होते हैं, लेकिन हैं कहां? अपनी निम्नतम राशि में, अपनी नीच राशि में। तो थोड़ा सा कार्य क्षेत्र में आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। नुकसान कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन अगर डिसिप्लिन मेंटेन नहीं किया तो सीनियर के साथ आपकी बहस यहां पर हो सकती है। कार्य क्षेत्र में शायद आपको थोड़ा ऐसा महसूस हो कि कार्य का दबाव आपके ऊपर बढ़ रहा है, लेकिन कोई समस्या नहीं, थोड़े समय के लिए स्थितियां रहेगी, फिर स्थितियां आपके पक्ष में होती चली जाएंगी समय के साथ में। दृष्टि कहाँ रहेगी? तो सुख भाव पे रहेगी। नए वाहन की प्राप्ति का योग बन रहा है। जमीन जायदाद से संबंधित कोई काम अटका हुआ था तो उसके बनने का योग बन रहा है। माता के स्वास्थ्य में सुधार की प्रबल संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो सिर्फ कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा संयमित व्यवहार अगर सबके साथ रखेंगे तो मिथुन राशि वालों को कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरी बात, लग्नेश होकर के दशम में बैठे हैं तो आपकी पर्सनालिटी में थोड़ी सी वीकनेस दिखाई देगी।
ठीक है, तो ओवर कॉन्फिडेंट आप ना बनने की कोशिश करें, शांतिपूर्वक काम करेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। बात करते हैं काल चक्र की चौथी राशि कर्क राशि के बारे में। अब देखिए, कर्क राशि के भाग्य भाव से बुध का गोचर होगा। अब यहाँ पर नीच राशि के बुध जो हैं वो कार्यों को डिले करवाएंगे। ऐसा नहीं है कि कार्य होंगे नहीं, लेकिन टाइम लगा कर होंगे। पराक्रम बड़ा चढ़ा रहेगा, बुद्धि का जबरदस्त इस्तेमाल आप करेंगे अपने पराक्रम को करने में, लेकिन इसके बावजूद कार्य हाथों हाथ नहीं बढ़ेंगे। थोड़ा सा धैर्य आपको रखना पड़ेगा, समय लगेगा कार्य बनने में। भाग्य का सहयोग यहाँ पूर्णतः मिलता हुआ क्योंकि नजर नहीं आ रहा है, लेकिन क्योंकि बुध देव ग्रह हैं तो इतना भी नुकसान यहाँ पर नहीं करने वाले। लेकिन आप जल्दबाजी से बचे रहें, कार्य बनेंगे लेकिन समय अनुसार ही बनेंगे। कर्क राशि वाले जल्दबाजी से बचेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। बात करते हैं काल चक्र की पांचवी राशि सिंह राशि के बारे में। अब देखिए, सिंह राशि वालों के लिए थोड़ा दिक्कत वाला समय है, क्योंकि कहाँ है बुध, तो अष्टम भाव में, और कौन सी राशि में, तो अपनी नीच राशि में। लाभ की मात्रा में कमी आएगी। जो प्लानिंग अगर आपने कर रखी थी ऐसी कुछ कि बस आने वाले समय में ये लाभ होने वाला है, तो हो सकता है उस समय पे ना हो, थोड़ा लंबा समय लग जाए। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है इस समय पे। मानसिक रूप से आप अपने आप को थोड़ा अस्वस्थ महसूस कर सकते हैं। स्किन संबंधित डिसीज आपको हो सकती है। जो किडनी के रोगी हैं पहले से, वो विशेष ध्यान रखें, किडनी से संबंधित समस्याएं यहाँ बढ़ सकती है। खान पान में सावधानी रखें। हालांकि इन सारी नेगेटिविटी के बीच आपके वाणी में एक विश्वास इस समय पे जरूर रहेगा। आप जिससे भी जो कमिटमेंट करेंगे, जिससे भी जो बात करेंगे, सामने वाला आपकी बात पर यकीन जरूर करेगा। तो समय थोड़ा सा डावाडोल वाला है, स्वास्थ्य संबंधित भी और कार्य क्षेत्र संबंधित भी। तो थोड़ा सा आत्मसंयत आप रहें, थोड़ा सा समय है, निकल जाएगा। बात करते हैं काल चक्र की छठी राशि कन्या राशि के बारे में। अब ये बुध देव की स्वयं की राशि है और इसी राशि पर जो है दृष्टि रहने वाली है बुध देव की। तो क्या होगा, सबसे पहले तो आपकी खुद की पर्सनालिटी में जरूर निखार आएगा। आप जहां भी जिससे भी मिलेंगे वहां अपना प्रभाव छोड़ेंगे। आपकी वाणी, आपका व्यवहार एकदम खुश मिजाज रहेगा। सबके साथ मिलजुल कर एक यूनिटी बनाकर आप चलेंगे। बुद्धि तीव्रता से काम करेगी इस समय। निर्णय लेने की क्षमता बढ़ी हुई रहेगी। तो दिक्कत कहाँ है, दिक्कत है सप्तम भाव में मौजूद रहेंगे बुध यहाँ पर। तो जो लोग पार्टनरशिप के कारोबार में हैं वहाँ समस्या खड़ी हो सकती है। आपको पार्टनर का कोई राज पता चल सकता है जिससे विवाद हो सकता है, पार्टनरशिप खत्म हो सकती है। दूसरी क्या दिक्कत आएगी, तो दूसरी कार्य क्षेत्र में जितना आपका रुतबा था, आपको ऐसा लगेगा कि वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम हो रहा है। निजी जीवन में, पारिवारिक क्षेत्र में सफलता के संकेत हैं। दूसरा, जीवन साथी के स्वास्थ्य में गिरावट की प्रबल संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। इस मामले में विशेष सावधानी रखें। बात करते हैं काल चक्र की सातवीं राशि तुला राशि के बारे में। अब तुला राशि के लिए ये जो गोचर होने जा रहा है, ये छठे भाव में होने जा रहा है। बाकी सब चीजें अपनी जगह पर ठीक हैं। दो प्रबल समस्याएं खड़ी हो सकती है। एक तो भाग्य का साथ नहीं मिलता हुआ दिख रहा बिल्कुल। इस समय पे कोई भी काम भाग्य भरोसे आप बिल्कुल ना करें, वरना नुकसान उठाएंगे। दूसरा, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है आपको। स्वास्थ्य में समस्याएं इस समय पे बढ़ सकती है। एस्थमा के पेशेंट, शुगर के पेशेंट, किडनी संबंधित दिक्कत या स्किन डिसीज वाले जो लोग हैं वो सावधान हो जाएं, शांतिपूर्वक समय निकालें। गलत आहार विहार खान पान से निश्चित रूप से बचने की कोशिश करें। लाभ सिर्फ एक ही चीज में मिल रहा है। एक तो कोर्ट केस मुकदमे आदि कुछ चल रहा था तो वहां से आपको मुक्ति मिल सकती है। दूसरा, यात्रा आप करते हैं अगर किसी कार्य से संबंधित, तो यात्रा आपकी सफल रहने वाली है। बात करते हैं काल चक्र की आठवीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में। अब देखिए, वृश्चिक राशि को यहाँ पे मैं विशेष रूप से सावधान कर देना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो गोचर है बुद्धि भाव से हो रहा है। अब देखिए, धन लाभ इस समय पे बढ़ा हुआ रहेगा बुद्ध की दृष्टि के कारण, लेकिन आपकी स्वयं की बुद्धि आपके नियंत्रण में नहीं रहेगी। आप डिसीजन गलत लेंगे, लोगों के साथ व्यवहार खराब कर सकते हैं, आपका खुद का स्वास्थ्य भी प्रभावित कर सकते हैं। चोट चपेट, एक्सीडेंट, इन चीज़ों से आपको सावधान रहना है। घर में इलेक्ट्रिसिटी संबंधित कोई काम की अगर समस्या है तो उसमें भी सावधान रहना है, क्योंकि यहाँ पर बुध अकेले नहीं है, राहु के साथ युति में है।
तो घर के इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो सकते हैं, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, करंट लगने की संभावना यहाँ पर बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। वृश्चिक राशि वाले विशेष रूप से इस मामले में सावधान रहें। संतान के साथ में भी इस समय पे विवादास्पद स्थितियां रह सकती है। संयमित रखें अपने आप को और क्या करें, गणेश जी की जितनी ज्यादा हो सके आराधना करें। सबसे कठिनतम समय हो सकता है वृश्चिक राशि वालों के लिए। सावधान रहें, ओवर कॉन्फिडेंट ना रहें और एरोगेंस शो ना करें तो कोई समस्या नहीं होगी। धन लाभ इस समय पे निश्चित रूप से होगा, लेकिन ये सारी जो नेगेटिविटी मैंने बताई है इसके साथ में धन लाभ, अगर ये सारी नेगेटिविटी हावी रही तो धन लाभ की भी कोई महत्ता इसमें नहीं बचेगी। इस मामले में सावधान रहना है। बात करते हैं काल चक्र की नवी राशि धनु राशि के बारे में। अब धनु राशि के लिए ये गोचर चौथे भाव में होने जा रहा है। देखिए चौथा भाव होता काय का है, माता, भवन, भूमि। तो एक तो माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है कि माता के स्वास्थ्य में निश्चित रूप से गिरावट आ सकती है। सुख में व्यवधान, घर में कलेश का वातावरण, और कलेश किसके साथ में, तो पत्नी के साथ में। पत्नी के साथ में कलह का वातावरण, जीवन साथी के साथ में, या पत्नी शब्द भी नहीं कहूंगा मैं, जीवन साथी, क्योंकि अगर कोई स्त्री है धनु राशि की तो अपने पुरुष पति के साथ, पुरुष है तो अपनी पत्नी के साथ में भयानक विवादास्पद स्थिति हो सकती है। उससे बचने की कोशिश करें, अपने अहंकार पर काबू रखें। वाहन सावधानी से चलाएं, लंबी दूरी की यात्रा ना करें। ऐसा करने से नुकसान, चोट चपेट, एक्सीडेंट, वाहन का खराब होना, ये सब हो सकता है। अगर कोई मामला भूमि संबंधित पेंडिंग है कोर्ट में तो सावधान हो जाएं, आपकी हार भी हो सकती है या आप उसमें बैक स्टेप हो सकते हैं। हर मामले में सावधान रहना है धनु राशि वालों को। अच्छा समय नहीं है। क्या करना चाहिए इस समय पे, तो पीले रंग के गणेश जी की पूजा करें, पीले फूल अर्पित करें श्री गणपति बप्पा को, अथर्वशीर्ष का पाठ करें, शांति प्राप्त होगी। बात करते हैं काल चक्र की 10वीं राशि मकर राशि के बारे में। अब मकर राशि के लिए देखिए क्या है, तीसरे भाव में बुध का यह गोचर होगा। नीच राशि में रहेंगे, लेकिन ये भाव जो है बुध का कारक भाव है, तो निश्चित रूप से थोड़ा आलस और थोड़ी सुस्ती जरूर बढ़ाएंगे, पराक्रम की कमी जरूर करेंगे, लेकिन भाग्य का प्रबल सहयोग यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। शत्रुओं को आप परास्त करने में भाग्य की सपोर्ट से शत्रुओं को परास्त करने में आप आगे बढ़ेंगे। धन लाभ की भी संभावना है और भाग्य से धन प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। अगर मैं कहूं 12 राशियों में किसी राशि के लिए सबसे श्रेष्ठ है बुध का इस समय पे नीच राशि में गमन करना, तो वो राशि बनेगी मकर। क्योंकि वजह यह है कि बुध अपनी नीच राशि में जरूर है, लेकिन जिस स्थान पर वो जा रहे हैं उस स्थान पर वो कभी ना तो नीच का प्रभाव देते हैं ना कोई नुकसान करते हैं, क्योंकि वहां बैठकर वो अपनी पूर्ण दृष्टि से, उच्च दृष्टि से भाग्य भाव को देखते हैं। और जिस समय भाग्य आपका साथ दे रहा हो उस समय पे छोटी मोटी चीजें अगर चल भी रही हो, कि आपको सुस्ती आ रही हो, आलस आ रहा हो, समय पे काम नहीं हो पा रहा हो, लेकिन भाग्यवश आपको लाभ मिलते रहता है। तो मकर राशि वाले थोड़ा सा बाकी सब राशियों के मुकाबले आनंद में रहेंगे। बात करते हैं काल चक्र की 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में। अब देखिए यहाँ द्वितीय भाव में बुध का गोचर। सबसे पहले तो वो लोग जिनका कार्य क्षेत्र वाणी से जुड़ा हुआ है, बोलने से जुड़ा हुआ है, चाहे वो कॉल सेंटर में काम करते हों, वकील हों, वो सभी बहुत सावधान हो जाएं, क्योंकि यहाँ पर आपकी वाणी आपके नियंत्रण में बिल्कुल नहीं रहने वाली है, भारी गड़बड़ हो सकती है। धन, संचित धन का नाश वाली स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है किसी ऐसे कार्य क्षेत्र काम की वजह से। जो धन आपने संचित किया हुआ था किसी विशेष कार्य के लिए वो कहीं और खर्च हो जाए। संतान का व्यवहार इस समय पे उग्र रह सकता है, जो कि आपको दुख पहुंचाने वाला हो सकता है। शांति बनाए रखें, लंबा समय नहीं है। कुंभ राशि वाले 7.5 के इस फेज में बुध का यहाँ पर आना कहीं न कहीं स्थितियों को बिगाड़ने वाला दिखाई दे रहा है, लेकिन एक लाभ आपके साथ भी रहेगा। जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, बुध देखेंगे तो उच्च दृष्टि से, तो एक लाभ जरूर रहेगा। एक तो अकस्मात धन लाभ कहीं से प्राप्त हो सकता है, दूसरा स्वास्थ्य में जरूर आपके सुधार रहेगा। स्वास्थ्य आपका काफी मजबूत रहने वाला है, स्वास्थ्य संबंधित चिंताएं करने की आवश्यकता नहीं। अगर पहले से कोई बीमारी चली भी आ रही थी तो वो भी समाप्त हो जाएगी इस समय पे। लेकिन कहाँ नियंत्रण रखना है, तो बुध इस वक्त आके बैठे हैं आपकी जिह्वा पर अपनी नीच राशि में, खेल खराब कर सकते हैं बना बनाया सारा, तो बोलने में संयम रखें। बात करते हैं काल चक्र की अंतिम राशि मीन के बारे में, और ये वही राशि है जिस पर बुधदेव आ रहे हैं। अब कहने की आवश्यकता नहीं कि इसी राशि में नीच के हैं और इसी पर आ रहे हैं। आपका व्यक्तित्व कमजोर कर देंगे,
आपका ओरा वीक कर देंगे। आज तक जो प्रभाव आपका लोगों पर पड़ता था वो प्रभाव शायद ना पड़े। आप अपने व्यवहार या किसी एक्टिविटी से लोगों के सामने बदनाम हो सकते हैं। आपकी रेपुटेशन, आपकी इज्जत कम हो सकती है। देखिए, सांसारिक रूप से इज्जत कम होना मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप किसी गलत काम में लगे रहें, लेकिन आपकी एक्टिविटी, आपका व्यवहार ऐसा रहेगा कि लोगों के सामने आपकी इमेज नेगेटिव हो जाए। इस समय पे कोई बड़ी मीटिंग या कोई बड़ी डील है तो उसको टालने की कोशिश करें, क्योंकि किसी भी मीटिंग, किसी भी डील में आप जाएंगे वहां पर आपके व्यक्तित्व का प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ेगा सामने वाले पे। हो सकता है आप बहुत उम्मीदों के साथ जाए और चीजें कैंसिल हो जाए। तो इस समय पे क्या करना है? करना यह है कि इस समय पे आपके जीवन साथी की बुद्धि बहुत तीव्र बनी हुई रहेगी, उसके डिसीजन अच्छे बने रहेंगे, उसके अंदर एक तेजी रहेगी। तो इस समय पे अगर आप थोड़ा सा सलाह लेके चलें जीवन साथी के साथ में, तो आप बहुत सारी परेशानियों से यहां बच सकते हैं। कुल मिलाकर समय पॉजिटिव नहीं है हर मामले में। स्वास्थ्य के मामले में भी बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, इसको 7.5 अलग चल रही है। क्या करना चाहिए इस समय मीन राशि वालों को? श्री गणेश जी की शरण में चले जाइए, उनसे प्रार्थना करिए। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः, इसका रोजाना पाठ करिए, आप बहुत सारी परेशानियों से बचे रहेंगे। तो ये था 12 राशियों पर युवराज बुध के राशि परिवर्तन का प्रभाव। अगले राशि परिवर्तन के साथ मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा, तब तक के लिए इजाजत दें। जय मां शारदा।